सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी, जिसके जरिए वो सरकार की असफलता जनता को बताएगी। कांग्रेस ने पूर्व मंत्रियों को रिपोर्ट कार्ड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जनता परेशान है, सरकार की असलियत जनता के बीच लेकर जाएंगे। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल की रिपोर्ट भी जनता को दे। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की दिखावे की राजनीति अब नहीं चलेगी। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भी अभी से जुट गई है और इस बार थोड़ा सा अलग तरीका इजाद किया है कांग्रेस ने। बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस तैयार करेगी। कांग्रेस ने पूर्व मंत्रियों को रिपोर्ट कार्ड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जनता परेशान है, सरकार की असलियत जनता के बीच लेकर जाएंगे। इन सब चीज का खुलासा करें समय समय पे रिपोर्ट कार्ड, और एक रिपोर्ट कार्ड बनाए कि और कंपैरिजन कि हमने क्या किया और ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों का एक बना के रिलीज करें। इस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनके मंत्री अच्छी बात है तैयार करें, परंतु उसका पहला पेज वो बता दें कि 15 महीने में उन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किया था, कमलनाथ की सरकार में क्या भ्रष्टाचार हुआ था। ये उस रिपोर्ट कार्ड के पहले पन्ने पे लगा देंगे तो ज्यादा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी उनको भी और लोगों को भी। इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें करके शगुफेबाजी करने से राजनीति होती नहीं है। तो रिपोर्ट कार्ड अब कांग्रेस तैयार करेगी। मंत्रियों का अधिक जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से संवाददाता प्रमोद जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ फिलहाल राजनीतिक हालात मध्य प्रदेश में है। प्रमोद, देखिए अब 2023 की तैयारी सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही है, इस बार कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और मैदान में उतर चुकी है कांग्रेस। क्या योजना है आगे? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां 23 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सड़क पर सरपट दौड़ रही हैं और कांग्रेस की एक नई प्लानिंग है कि वो सरकार के अलग अलग विभागों की रिपोर्ट बनाएंगे, यानी रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करेंगे, सरकार की असफलताएं बताएंगे और इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कमलनाथ सरकार में जो मंत्री थे उन पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो रिपोर्ट कार्ड बनाए। रिपोर्ट कार्ड बनाने में पूर्व मंत्री जुट गए। देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है कि एमपी की सियासत में अब रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। अब ये रिपोर्ट कब तक बनकर तैयार होगी और कितना कांग्रेस को माइलेज मिलेगा इस रिपोर्ट से आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में यदि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को कमलनाथ के 15 माह अभी भी रास आ रहे हैं और उन्हीं 15 माह के कामकाज को लेकर वो आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस पार्टी देखिए, शिवराज सरकार के ये जो 2 साल और कमलनाथ सरकार के 15 माह का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने लेकर जाएगी। अब पूर्व मंत्री रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुट गए और साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि पूर्व मंत्रियों को ही यह जिम्मेदारी क्यों दी गई है। उसके पीछे कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी की मंशा ये है कि तमाम जब वो मंत्री हुआ करते थे और विभाग में उनके अधिकारियों से ताल्लुक रहे हैं, वो अपने सोर्स का इस्तेमाल करके और सरकार की खामियां निकालेंगे और रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे और वो एक एक करके कांग्रेस पार्टी रिलीज करेगी। और रिलीज करेगी तो उसमें क्या होगा, कितना फायदा मिलेगा, वो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन बीजेपी हमलावर है। विश्वास सारंग सरकार के जो मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है 15 माह में जो इनकी असफलताएं रही हैं वो अपनी देखिए निशाना साधते नजर आ रहे हैं और कहा है कि अपनी खामियों को बताएं। 15 माह में काम कुछ किया नहीं है, चाहे तो तबादला उद्योग हो या अन्य इनकी जो जनता विरोधी नीतियां थी वो पहले रिपोर्ट कार्ड के पहले पेज पर रखें। देखिए, एमपी में कांग्रेस पार्टी सरकार की असफलता के सहारे 23 का देखिए सड़क पर सरपट दौड़ के जल्दी अपने गंतव्य स्थान तक यानी जीत के स्थान तक पहुंचना चाहती है। उसके लिए रास्ता विपक्ष ने तैयार किया है और उसकी ये जो योजना इस बार कांग्रेस ने तैयार की है वो कितनी सफल होगी, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।